कोई हुआ ने कहा कि यह एक सबक था, लेकिन पलक झपकते ही वह यासे को होटल ले गई। उसने यासे से उसकी शादी की पोशाक उतारने और गुलाबी रंग की पोशाक पहनने के लिए कहा। वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई, प्रार्थना कर रही थी कि यासे वैसा ही करे जैसा उस रात किया था, और यासे मना कर देगी, ये कहते हुए कि हमारे बीच यह असंभव है। वह रात तो बस गलती से तुम्हारी वजह से भ्रमित हो गई थी, है ना? ये कहने के बाद वह चली गई, उस पके हुए बत्तख को इस तरह उड़ते हुए देखकर। कोई हुआ इस परिणाम को कैसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे अचानक एक बुरा विचार आया। अगले दिन सप्ताहांत की छुट्टी खत्म हो गई थी। जैसे स्कूल लौट आई, लेकिन उसने कोई हुआ को अपने छात्रावास में अपने बिस्तर पर लेटे हुए पाया। वह चिल्लाई और चीखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेज पर दवा देखकर उसने सोचा कि कोई हुआ ने ये दवाएं ली हैं और बेहोश हो गई हैं। वह उसके लिए कृत्रिम श्वसन करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से वह डर गई। पता चला कि कोई हुआ ने बिल्कुल भी दवा नहीं ली थी। यह सब एक नाटक था जो उसने जानबूझकर रचा था। यसे, जिसे धोखा दिया गया था, थोड़ी नाराज थी। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार बहुत पागलपन भरा है। मेरे पास बेचने के लिए पैसे नहीं हैं। यसे, जो जाने वाली थी, उसे बुलाया गया। कोई हुआ ने वह फोन निकाला जिसने उस रात मार्शल आर्ट की प्रक्रिया को एक धमकी के रूप में काट दिया था। उसने यासे पर सफलतापूर्वक एक चाल चली। अगले दिन यासे को वीडियो के डर के कारण अनगिनत बार कोई हुआ के साथ संवाद करने के लिए मजबूर किया गया। कोई हुआ ने सोचा कि वह यासे को नियंत्रित कर सकती है। इस दिन तक शियाओ मेई, जो अनुपस्थित थी, फिर से स्कूल लौट आई। उसे फिर से संकट महसूस होने दो। कोई हुआ डीन के सिद्धांत पर पहुंची। शियाओ मेई स्कूल क्यों लौट सकती है? डीन ने कोई हुआ को बताया कि जांच के बाद उन्होंने पाया कि शियाओ मेई ने दवा को पतला नहीं किया है, इसलिए उन्होंने उसकी सजा रद्द कर दी। कोई हुआ ने अपनी आंखें घुमाई और फिर से यासे को पाया। उसे शियाओ मेई से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यासे ने उसकी बात नहीं मानी। उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर कोई हुआ जरूर डर के मारे मर जाएगी।